दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और पश्चिम बंगाल भवानीपुर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट यही है। यहाँ से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और लगातार टीएमसी की ये जो अपनी व्यक्तिगत सीट रही है जहाँ पर वो भारी मतों से लगातार कई बार जीतती आई हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है और ममता बनर्जी खुद इस सीट से चुनाव लड़ती हैं। 2021 के उपचुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इसके बाद 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ इसके बाद भी वो काफी अच्छे से चुनाव जीती हैं। अब ममता बनर्जी के सामने इस सीट से शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी से और दोनों ही नेताओं में बड़ी टक्कर है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार एसआईआर में 51,000 से भी ज्यादा वोटों को काट दिया गया है। पूरे विधानसभा में 2,06,000 करीब वोट थे जिसमें से 51,000 से ज्यादा मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटों को एसआईआर प्रक्रिया के जरिए हटा दिया गया। कुछ को बताइए कि एब्सेंट है, किसी की मृत्यु हो चुकी है, कोई बाहर शिफ्ट हो चुका है, तमाम इसे कारण देखिए 51,000 से ज्यादा मतदाताओं को यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन बड़ी चीज आप सोचिए कि ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता रहा है भवानीपुर। ममता बनर्जी खुद यहाँ से चुनाव जीतती है। 2021 का उपचुनाव में रिकॉर्ड मत वोटों से वो जीती। 2021 में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बीजेपी की अब सबसे ज्यादा इसी सीट पर नजर है। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया है और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में तो कहीं ना कहीं टीएमसी का ग्राफ जो है वो जो वोट रेशियो था इस सीट से, इस लोकसभा सीट से जीते तो थे लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा था और अब बीजेपी का पूरा फोकस इसी भवानीपुर विधानसभा सीट पर है। फिलहाल ये ऐसी सीट है भवानीपुर विधानसभा सीट जहाँ पर गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, गुजराती भी है, सिख भी है, ईसाई तमाम जातियों के लोग इस सीट पर रहते हैं। लेकिन 51,000 से ज्यादा जो ममता बनर्जी का अपना वोटर कहा जाता था, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो उनका अपना वोटर कहा जाता, वो वोटर के नाम अब काट दिए गए। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर होती है। ममता बनर्जी की ये हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार इस सीट से जीतती आई है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर बीजेपी ने सेंध लगानी शुरू कर दी जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जब टीएमसी की जो वोट बैंक जो रेशियो था कम हुआ और बीजेपी का बढ़ा। अब बीजेपी और टीएमसी ममता बनर्जी की सीधी टक्कर क्या कहती है, क्या समीकरण बन रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत आसान नहीं है। 2021 में जो चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा में देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में सेंध लगानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो नैन्सी पूछेगी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।